आदेश आदेश मेरी कर्क राशि के मित्रों। कर्क राशि वालों, क्या आपने सोचा है कि 2024 आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत रहा? क्या 2025 में जो आपने दुश्वारियां झेली हैं वो आपकी समाप्त हो जाएंगी? अगर पहली ही बात आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखें। 2024 में सबसे ज्यादा यदि बदतर स्थिति आपकी बनी है कर्क राशि वालों, तो वो है आपका कैरियर। आपके कैरियर में स्थायित्व नहीं लेने दिया गया आपको। आपका कैरियर बार बार डावाडोल होता रहा। संघर्ष इतने इतने संघर्ष की आंख से निकलता रहा पानी, और लोग आपको सुनाते रहे खरी खोटी। आपके आंखों के आंसुओं का भी किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। कहा कि यार ये कोई बेचारा बेचारा नहीं है, ड्रामे कर रहा है। लिखो कमेंट से यदि ऐसा हुआ है तो आपकी ऐसी हालत 2024 में ही नहीं रही, बल्कि लगातार 3 साल से यही हालत आपकी कर्क राशि वालों बनी हुई है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा आपको तोड़ती गई वो थी भैया आपके पराक्रम को लेकर के। आपने जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ परिश्रम किया अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए, लेकिन लोगों को आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत भी नहीं दिखी। गाली गुफ्तार आपसे अलग से की गई। और जो पैसे देने का नंबर आया ना, सुबह से लेकर के रात तक आपसे मेहनत तो करा ली। और भैया हर चीज में देखना, ये आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं, आप चाहे किसी दुकान पर काम करते हैं, या फिर आप मजदूरी से ही क्यों ना जुड़े हुए हों, और इसमें सभी तबके के लोग आते हैं। ये मत समझना कि ये गरीबों के लिए या अमीरों के लिए, ये कर्क राशि वालों के लिए है। इसमें अमीर गरीब का कोई सवाल नहीं। तो जब पैसे देने का नंबर आया मेरे मित्रों, तो 100 की जगह आपको 50 रुपए 60 रुपए पकड़ा दिए कि बाकी बाद में लेना। आज हालत यह है कि आपके पैसे आपके मालिक पर चाहिए, वो आपके पैसे नहीं दे रहा और आप वहां काम करने को मजबूर है, जी तोड़ मेहनत करने को मजबूर हैं, क्योंकि आपको पता है कि नौकरी छोड़ दी तो जो पैसे हमारी मेहनत के निकल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। लिख दीजिए आदेश आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जी से गुहार लगाइए कि आपके जीवन के कष्ट दूर हो। मित्रों पहले क्यों बता रहे हैं, 2025 का क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि जिससे कि आपको पता चले। अब तो आप बहुत सारी चीजें देख करके एकदम डावाडोल हो चुके हैं कि 2025 में ऐसा हो जाएगा, 2025 में हमारे ऊपर से ढैया उतर जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे पास कुबेर का खजाना आ जाएगा। क्या हकीकत है यार ये चीजें? आप खुद सोच करके बताइए, क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है कि एकदम से किसी के पास कुबेर का खजाना आ जाए? लाखों में कोई एक केस हो जिसकी किस्मत इतनी बड़ी हो तो बात अलग है, वरना कुबेर का खजाना किसी के पास नहीं आता। ये मन लुभावने जो भ्रामक प्रचार होते हैं ना, इनसे जुड़ना छोड़ दीजिए। रियलिटी से जुड़िए। रियलिटी से जुड़ेंगे तो जो आपके पास आना है ना, उससे कुछ ज्यादा ही आएगा, आपका जाएगा नहीं मेरे मित्रों। अब शनिदेव ने और क्या किया, बहुत दिनों से किसी से प्यार करते थे, प्रेम लाइफ में थे आप, सब कबाड़ कर दिया, प्रेम संबंध छूट गए। खास तौर से महिलाओं को तो इस बारे में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मेरे दोस्तों। बताइए प्रेम संबंध टूटा है नहीं, प्रेम संबंधों में धोखा मिला है नहीं, बताइए शारीरिक आर्थिक मानसिक शोषण हुआ है या नहीं इन 3 सालों के अंदर मेरे मित्रों? यदि हुआ है तो लिखो मेरे मित्रों, इंस्पिरेशन दो हमें कि हम और डीपली जाकर के आपके भविष्य में आगे अच्छा क्या हो सकता है, इसके लिए आपको सही मार्ग पर ला सके। लेकिन अपनी प्रार्थना में एक बात याद रखना कि ये शाबर मंत्र साधक प्रवीण कभी आपको लोक लुभावने हवा में उछलने वाले वायदे ना दिखाए, ढकोसले ना दिखाए, आपको रियलिटी से रूबरू कराए मेरे दोस्तों।
अमीर गरीब तो ईश्वर ने बनाया, हम सब तो ईश्वर की संतान हैं। कोई अमीर है उसका प्रारब्ध है, कोई गरीब है उसका प्रारब्ध है, लेकिन गोचर सबके लिए एक सा होता है। अब और सुनिए, इन अक्टूबर 2023 के बाद जिन जिन लोगों का भाग्य सबसे ज्यादा खराब हुआ है वो कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि कर्क राशि वालों को ढैया ने तो तोड़ा ही है, राहु ने रही कसर छोड़ दी, सब कुछ तबाह कर दिया, भाग्य का साथ आपको नहीं लेने दिया। शनिदेव तो कुछ चाहते थे कि आपको दे दें, लेकिन बीच में राहु ऐसा आ गया जो कि शनि का क्या है, सेनापति। उसने तो आपको होश तक नहीं लेने दी मेरे मित्रों, सब कुछ छीन लिया। आपको ऐसे भ्रम की दुनिया में ले गया जहां पर आप शहंशाह थे। सपनों की दुनिया दिखाई आपको कि ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, यार 10 रुपए यहां लगा दो तो सुबह आपके पास, कल शाम को आपके पास, परसों सुबह आपके पास 10 लाख आ जाएंगे। और आए भी, कुछ के पास कुछ पैसे आए भी होंगे, जिनके पास आए हैं लिखिए हाँ आए हैं। और उसके बाद गए कितने हैं कि जितनी भी जोड़ी हुई जमा पूंजी संपत्ति थी सब लुटा दिया। बुद्धि इतनी भ्रमित कर दी कि पूछो मत। स्मार्ट तो बनाया, ये बात तो सही है कि स्मार्ट तो आपको बनाया, सोचने का नजरिया आपका चेंज किया, सोचने का तरीका आपका चेंज किया, लेकिन फायदा आपको नहीं होने दिया, सब कुछ बर्बाद आपका मेरे मित्रों हो गया। इसके बाद छोटे भाई बहन आपसे बिल्कुल जुदा हो गए, जिनके लिए आपने रात दिन पापड़ बेल बेल करके उनका पेट भरा है, उनको पढ़ाया है, उनको लिखाया है, उनको काबिल बनाया है। अक्टूबर 2023 के बाद उन सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और ऊपर से यह भी कह दिया कि यार तुमने हमारे लिए किया क्या है। यदि किया भी है तो तुम्हारा फर्ज था, तुमने निभा दिया। अब हमारे पास हमारे लिए है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है आपको अपनों ने। कर्क राशि वालों, थोड़ा सोच करके बताना। यदि मैं आपके हृदय की वेदना को व्यक्त कर पा रहा हूं इस ज्योतिष मंच से, तो यार मुझे भी थोड़ी इंस्पिरेशन देना कि हाँ आपने सही कहा। कमेंट्स की बाढ़ लग जानी चाहिए जो जो आपके साथ हुआ है मेरे मित्रों। ये बहुत अलग बातें बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, किसी मंच पर सुनने को नहीं मिलेगी। सभी आपको अभी भी रहस्य में उलझा रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। 2025 में स्टार्टिंग में कह रहे हैं ना, जनवरी में शर्त लगाओ, देखते हैं कितने लोगों के साथ अरबपति बनने का सपना पूरा होता है। बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम रियलिटी से रूबरू कराने वाले लोग हैं। अक्टूबर 2023 के बाद बिना किसी बात के जिनके प्रेम संबंध खत्म हुए हो वो भी कमेंट्स करो, जिनकी पढ़ाई छुटी हो वो भी कमेंट्स करो, जिनकी संतान बिगड़ी हो वो भी कमेंट्स करो। संतान का मन आपसे खिन्न कर दिया, संतान एक बिगड़ गई, गलत सोसाइटी में चली गई, एडिक्ट हो गई। कोई किसी चीज का एडिक्शन कर रहा है, कोई किसी चीज का एडिक्शन कर रहा है। आपको जब तक इन बातों का पता चला तब तक आपके हाथ से पतवार छूट चुकी थी, अर्थात वो बच्चे आपके बस में नहीं रह गए थे। आप तो उन्हें कह रहे थे जाओ बेटा ट्यूशन पर जाओ, फीस दे देना मास्टर जी को। आपके मन में था कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, स्कूटर भी लेकर दिया, बाइक भी लेकर के दी, मेरे बच्चे को पैदल ना चलना पड़े। और देखा क्या, अरे यार वो तो ट्यूशन में 1-2 दिन ही जा रहा है, बाकी जो पैसे मिले वो सब उड़ा रहा है, काहे में, नशे में। जिन जिन कर्क राशि वाले लोगों के साथ ऐसा हुआ है मेरे मित्रों, वो लिख करके बताओ कि हाँ एस्ट्रो शावर मित्र जी, हमारे साथ ये सब घटनाएं घटी हैं। अक्टूबर 2023 के बाद हमारी जिंदगी उलट पुलट हो गई है। अभी यही नहीं ठहरो, लगभग 1 साल से जिनका दाम्पत्य जीवन खराब हुआ है वो भी लिख दो आदेश आदेश, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से तबाह किया है किसने, गुरुदेव ने। अरे शुक्र की राशि में गुरुदेव कभी भी अच्छा फल नहीं देते मित्रों। तो ये सब जो हुआ ये बृहस्पति ने आपको करके दिया। हाँ,
बीच बीच में कहीं 1-2%, 5% भाग्य का साथ आपको दिला दिया, जिससे कि किसी न किसी प्रकार से आप रोटी खाते रहे, वरना हालत इतनी बेकार हो गई थी कि रोटी भी कमाने के खाने के लाले पड़ गए थे। लिखो लिखो मेरे मित्रों, लिखो, कमेंट्स करके बताओ कि हाँ ऐसा हुआ था। और क्या हुआ? प्रेम संबंधों में गलतफहमी के साथ साथ दाम्पत्य को खराब करने का जिसने कार्य किया, उसी ने आपकी इनकम पर भी ब्रेक लगा दिया। हर तरफ से आपके हाथ बांध दिए गए। आपको ऐसा लगा कि मुझको नजर लग गई है, मेरे बिजनेस को बांध दिया गया है, बिजनेस का तख्ता पलट कर दिया। अरे बराबर वाली दुकान इतनी अच्छी चल रही है, मेरे पास उससे ज्यादा वैरायटी है, लेकिन मेरी दुकान तो चल ही नहीं रही। आपको ऐसा लगा कि यार मेरे पर तो किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया। आप बहुत से लोगों के सानिध्य में गए, लेकिन भैया रिजल्ट क्या मिला? वही ढाक के 3 पात। तो इतने दिनों से जो परेशानियां चल रही हैं, क्या वो जनवरी आते ही सब कुछ खत्म कर देगा? मेरे मित्रों सोचो यार, क्या ऐसा भ्रम क्यों पाल रहे हो? नहीं होगा ऐसा। अभी तो गोचर भी चेंज नहीं हुआ मेरे मित्रों। गोचर भी चेंज कब से होगा? 29 मार्च को शनि का होगा, 14 को बृहस्पति का होगा, 18 मई को राहु देव का होगा। और आप देख रहे हैं 2025 में ये हो जाएगा। अरे भैया कैसे हो जाएगा? अब आपको उपाय बताते हैं और आपको रियल में बताते हैं कि 2024 नहीं, 2025 आपको क्या क्या देगा और कब कब देगा, यह भी सुनना मेरे मित्रों ध्यान से, स्किप मत करना। वैसे तो हम हर महीने आपके लिए राशिफल बनाएंगे, लेकिन सबसे पहली बात, जो 29 मार्च को शनिदेव का परिवर्तन होने जा रहा है, वो आपके भाग्य को थोड़ा सा अप करने का काम करेगा, क्योंकि ढैया आपकी समाप्त हो जाएगी मेरे मित्रों। और जब ढैया समाप्त होगी तो थोड़ा रिलीफ आपको देगी, लेकिन वो अभी जनवरी में नहीं, 29 मार्च को तो ट्रांजिट होगा। असर मिलने में कम से कम मई, जून, जुलाई का समय लगेगा। वो भी कंडीशन तब जब आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही होगी। दूसरा बात, 14 मई को जो बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, वो आपसे 12वें स्थान में हो रहा है मेरे मित्रों। तो दाम्पत्य का ख्याल रखना, पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करना, क्योंकि दोनों की जहां सेहत खराब हो सकती है, वही दाम्पत्य में और ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों के लिए यह अच्छा समय होगा। अपनी एबिलिटी दिखाने वालों के लिए यह अच्छा समय होगा। लेकिन ये सब चीजें जून जुलाई के बाद आपको स्टार्टिंग दिखाई देगी, क्योंकि जब तक इनकी जो डिग्री होगी वो थोड़ी अप हो चुकी होगी। कोई भी ग्रह आते ही कुछ नहीं देता बुध के अलावा। बुध ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आते ही सुख देना होता है तो सुख दे देता है, दुख देना होता है तो दुख दे देता है मेरे मित्रों। राहु 18 मई को चेंज होकर के अष्टम भाव में आएंगे। संघर्ष तो आपका बरकरार रहेगा, लेकिन गुप्त धन ये आपको दिलाएंगे। और भैया विदेश जाने के चांसेस तो बनेंगे छात्रों के, लेकिन उन छात्रों से एक बात कहना चाहता हूं, जो विदेश जाएंगे जून जुलाई के बाद, अपने डॉक्यूमेंट्स पर साइन बहुत सोच समझ करके करना, क्योंकि वहां भी आपके फंसने का खतरा ये राहु उत्पन्न करा देंगे। कुटुंबी जनों से थोड़ा मतभेद आपका कराएंगे। वाणी आपकी साम दाम दंड भेद से काम लेने वाली होगी। मां के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मां के स्वास्थ्य को राहु चेंज होकर के बिगाड़ने का कार्य करेंगे। घर में कलह होगी, लेकिन एक शुभ चीज यह होगी कि गुप्त चीजों का ज्ञान आपको मिलेगा। रिसर्च फील्ड में है तो आप कामयाब होंगे। तंत्र मंत्र यंत्र में आपकी रुचि है तो वहां आपको सफलता मिलेगी। अब उपाय क्या करें? अरे आज से ही शुरू कर दीजिए। आज वीडियो देखी, आज से ही शुरू कर दो। करना क्या है मेरे मित्रों?
अरे कर्क राशि वाले मित्रों, लगातार करना और जीवन में चेंज देखना, भले ही आपकी दशाएं कितनी भी खराब चल रही हों। सबसे पहला उपाय, शनि मंदिर में जाकर के उड़द की दाल की खिचड़ी शनि देव को भोग लगाने के बाद गरीबों में बांटना शुरू कर दो हर शनिवार को। दूसरा उपाय, जो नारियल होता है, नारियल का खोल ले लो। नारियल को जब आप काटेंगे, जो सूखा नारियल होता है ना, उसको जब आप काटेंगे तो खोल निकल जाता है। तो जो खोल है ना, उस दोनों खोलों में भर लो क्या आटे को भून करके उसमें बूरा मिला लो, देसी घी के साथ थोड़ा देसी घी डाल लो, दोनों उन खोलों को भरो और किसी भी पीपल वृक्ष के पास मिट्टी में दबा दो, जड़ में दबा दो। तो बल्ले बल्ले हर बुधवार या बृहस्पतिवार को यह कार्य आप करना शुरू कर दो। और तीसरा उपाय, बृहस्पतिवार को जब नहाओ, स्नान करो, तो उस पानी में, बृहस्पतिवार से शुरू करना है, लगातार करना है, उस पानी में 3 चुटकी हल्दी डाल दिया करो। तो हल्दी डालने से क्या होगा मेरे मित्रों, बृहस्पति का दोष समाप्त होगा, दांपत्य जीवन अच्छा होगा, इनकम इंक्रीज होगी, शनि राहु केतु का दोष समाप्त होगा। यदि आपकी गली में स्ट्रीट डॉग्स आते हैं तो दूध में रस्क मिलाकर के शाम के समय स्ट्रीट डॉग्स को दिया करो। फिर देखो जिंदगी में अपने किस प्रकार से पॉजिटिविटी का प्रवाह होना शुरू होता है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स, कम से कम 10,000 कमेंट्स इस वीडियो पर आने चाहिए। यदि आपके दिल की बात कही हो, आपकी दिल की समस्याओं को बताया हो और उनका निदान सुनकर के आप प्रसन्न हुए हो, क्योंकि जो उपाय बताए हैं इसमें कोई रुपया नहीं लगना, सब घर से ही हो जाएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन।